6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें लिखा हुआ है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको करने से पहले हम ध्यान देंगे यहाँ पर पहले तो हमारे को मान के चलना पड़ेगा कि ये जो है एक परिमेय संख्या है। तो माना √5 एक परिमेय संख्या है, अतः √5 बराबर a/b। यहाँ a व b सह अभाज्य है, इनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। और साथ ही साथ हम जो है हम इसको समीकरण 1 नाम देंगे। उसके बाद हम लिखेंगे समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हम क्या देखते हैं, हमारे पर रिजल्ट आएगा कि √5 का होल स्क्वायर बराबर a/b का होल स्क्वायर। सबका स्क्वायर बनाए थे तो √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5, ये हो गया a स्क्वायर, ये हो गया b स्क्वायर। फिर हम लिखेंगे यहाँ पर हम इसमें पक्षांतरण करेंगे तो b स्क्वायर बराबर हो जाएगा a स्क्वायर बटे में 5। ये आगे हमारे पास समीकरण 2। ठीक है, आगे उपरोक्त समीकरण 2 में a स्क्वायर 5 से भाज्य है तो a भी 5 से भाज्य होगा। यहाँ ये हो गया और a भी 5 से भाज्य होगा, लेकिन संख्या हमारे को नहीं मिलेगी। अगर हम a के अंदर 5 का भाग देंगे तो हमारे को नई संख्या मिलेगी c। ठीक है, यहाँ पर अपन एक चीज भूल गए, पक्षांतरण करने पर लिखना भूल गए। पक्षांतरण करने पर यहाँ पर भी हम एक बार जो है आगे नीचे यहाँ पर भी हम पक्षांतरण करेंगे तो a बराबर हो जाएगा हमारे पास 5c। ये आगे समीकरण 3। ये भी लिख देते हैं पक्षांतरण करने पर। ठीक है, ये रिजल्ट आया। a का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो ये जो a है समीकरण 2 के अंदर इस जगह इसके अंदर यहाँ पर ये हमारे पास ये दिया हुआ समीकरण 2, यहाँ a स्क्वायर की जगह हम 5c लिखेंगे तो यहाँ हमारे पास सवाल बन जाएगा इस तरीके से b स्क्वायर बराबर 5c इस पूरे का होल स्क्वायर बटे में 5। ये हो जाएगा b स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर हो गया 25, ये हो गया c स्क्वायर बटे में 5। 5 के टेबल से एक बार, 5 के टेबल से 5 बार। रिजल्ट आया हमारे पास b स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर। अब 5 इधर गुणा में उधर जाके भाग में, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर बटे में 5 बराबर c स्क्वायर। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, b स्क्वायर 5 से भाज्य है तो b भी 5 से भाज्य होगा। बी के अंदर भी 5 का भाग जाएगा क्योंकि वहां हमने देखा था कि ए स्क्वायर में 5 का भाग जा रहा तो ए के अंदर भी 5 का भाग जाएगा, यहाँ पर भी सेम रहेगा। अतः हमारी कल्पना गलत है, अतः हमारी कल्पना गलत है। 5a व b का 5 जो है a व b का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है।
और ये हमने सिद्ध कर दिया। इति सिद्धम, या आप हैंस प्रूव्ड भी लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसका हल करेंगे। माना 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, अतः 3 प्लस 2 रूट 5 बराबर a बटा b, जहां a व b पूर्णांक है। ये हो गया। आगे 2 रूट 5 बराबर a बटा b माइनस 3, ये आया हमारे पास पक्षांतरण करने पर। ये हो गया। अब हम करेंगे इसका एलसीएम ले लेंगे, बटा में 1 लगा लो, तो ये हो जाएगा 2 रूट 5 बराबर, एलसीएम लिया हमने b, तो एलसीएम से हमारे पास आया a माइनस 3b। ये यहाँ पर, यहाँ से यहाँ गुणा हो जाएगा, ये यहाँ गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो a को 1 से गुणा किया a और माइनस 3b। अब यहाँ पर 2 जो है हमारे पास गुणा में, उधर जाकर के भाग में, तो इसे लिखेंगे अंडर रूट 5 बराबर a माइनस 3b बटे में 2b। अब हमारे को आगे क्या लिखना है, यहाँ a b 2 व 3 पूर्णांक है और पूर्णांकों की संक्रिया कराने पर हल हमेशा पूर्णांक प्राप्त होता है, परंतु अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अतः 3 प्लस 2 रूट 5 भी एक अपरिमेय संख्या है। इति सिद्धम, ये जो हमने हाथों सिद्ध कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। तो इसमें पहली संख्या हमारे को दे रखी है 1 बटा अंडर रूट 2। तो माना 1 बटा अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, अतः 1 बटा अंडर रूट 2 बराबर a बटा b, यहाँ a व b पूर्णांक हैं, ये समीकरण 1 में हर का परमेयीकरण करने पर एक बटा अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 बटे में अंडर रूट 2 हमने किया हर का परमेयीकरण। जो हर में जो संख्या दी थी उसको ऊपर और नीचे दोनों साइड गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 बटे में 2। अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा। यह आ गया हमारे पास a बटा b। अब हम करेंगे पक्षांतरण, अंडर रूट 2 बराबर 2a बटे में b, ये हमारे पास संख्या है। अब यहाँ पर अब क्या लिखेंगे, यहाँ a b व 2 पूर्णांक हैं, पूर्णांकों की
संक्रिया कराने पर हल हमेशा पूर्णांक प्राप्त होता है, परंतु √2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः 1/√2 भी एक अपरिमेय संख्या है। इति सिद्धम। तो का क्वेश्चन नंबर तीसरा का दूसरा, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। उसमें दूसरी संख्या दी है हमारे को 7√5। तो पहले माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, अतः 7√5 बराबर a/b, √5 बराबर a/, में 7b पक्षांतरण करने पर यहाँ 7a व b पूर्णांक है, पूर्णांकों की संक्रिया कराने पर हल हमेशा पूर्णांक प्राप्त होता है, लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए 7√5 भी एक अपरिमेय संख्या है। इति सिद्धम। क्वेश्चन नंबर 3, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। उसका तीसरा सवाल हम करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं आगे। माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, अतः 6 + √2 बराबर a/b। यहाँ a व b पूर्णांक हैं, हो जाएगा √2 बराबर a/b -6। ये आया हमारे पास पक्षांतरण करने पर, उधर प्लस में था, इधर जाके माइनस में। आगे √2 बराबर एलसीएम लिया b, ये आ गया a - 6b। यह एलसीएम लेने पर यहाँ 6a व b पूर्णांक हैं, पूर्णांकों की संक्रिया कराने पर हल हमेशा पूर्णांक प्राप्त होता है,
लेकिन अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए 6 प्लस अंडर रूट 2 भी एक अपरिमेय संख्या है।